तुम जानते हो, कुछ लोग गरीबी से निकलकर कैसे अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करते हैं। कुछ तो एकदम साधारण पृष्ठभूमि से थे, कोई किसान का बेटा, कोई विदेश जाकर जीरो से शुरू करने वाला, लेकिन उनकी आंखों में था एक सपना और दिल में था आग। आज हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ असाधारण गुजराती बिजनेसमैन की कहानियां, जिनका सफर हमें बताएगा कि भरोसे, नेटवर्क और जुनून से कैसे एक ब्रांड बनता है। तुम अभी सुन रहे हो ऑडिबल एआई, जहां हर दिन मिलती है दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी, सच्ची कहानियां और जिंदगी बदल देने वाली सीख, वो भी हिंदी में। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा वक्त, ध्यान और सीखने की चाह ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जेडेव पाटेल अमेरिका में लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे। शुरुआत में तो हालात बहुत मुश्किल थे, लोग उनकी बात तक नहीं सुनते थे, कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन उन्हें पता था कि असली प्रोडक्ट क्या है, विश्वास। हर एक क्लाइंट से वे ऐसे जुड़ते जैसे वो उनका अपना हो। धीरे धीरे उनका भरोसा जम गया। लोग उनसे इसलिए खरीदते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यह इंसान जो कहता है वो करता है। वो न्यूज़ पढ़ते, नोट्स बनाते और आत्मविश्वास से बात करते, और यहीं से उनका करोड़ों डॉलर का इंश्योरेंस बिजनेस खड़ा हुआ। भीमजी भाई पटेल एक किसान परिवार से थे। सूरत में हीरा पॉलिश का काम शुरू किया। कोई बड़ा बैकअप नहीं था, कोई मोटी पूंजी नहीं थी, लेकिन था सीखने का जज्बा, मेहनत और धैर्य। उन्होंने अपने हाथों से काम सीखा, मशीनों को खुद ऑपरेट किया और दिक्कतों को समझा। फिर उन्होंने खुद की फैक्ट्री शुरू की। जब रॉ मटेरियल मिलना बंद हुआ, तब उन्होंने खुद नई जगह ढूंढी। मुश्किलें आईं, लेकिन वो कभी रुके नहीं। हर समस्या का समाधान उनके हौसले ने निकाला। दलपात भाई पटेल अमेरिका में एक छोटे से मोटेल से शुरू करते हैं। खुद बिस्तर साफ करते, खुद मेहमानों को खाना देते, लेकिन सपना बड़ा था। धीरे धीरे और मोटेल खरीदे। फिर वो स्थानीय राजनीति में आए और बाद में मेयर बन गए। उन्होंने साबित किया कि ब्लू कॉलर काम से भी व्हाइट कॉलर की सफलता हासिल की जा सकती है। मोहन भाई पटेल ने एल्यूमिनियम ट्यूब बनाने का काम शुरू किया। बहुत सारी दिक्कतें आईं, मशीन बार बार खराब होती, लेकिन वो रुके नहीं। 30 से ज्यादा बार डिजाइन बदला, तब जाकर सफलता मिली। उस दौर में जब सब टिन के डिब्बों में सामान बेचते थे, उन्होंने कुछ नया लाया। उनका मानना था इनोवेशन का मतलब है बार बार असफलता को हराना। बिजनेस सिर्फ बेचने का नाम नहीं, कुछ नया बनाने का नाम है। अगर अभी तक की बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक बार ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर दिन ऐसे रियल और अनकही कहानियां आपके कानों तक पहुंचेंगी जो सोच बदल देंगी। हासू और हर्षा शाह ने एक छोटा सा होटल खरीदकर शुरुआत की। दोनों पति पत्नी खुद ही सफाई करते, खाना बनाते, हिसाब किताब रखते। एक दिन चोरी हुई, फिर बाढ़ आ गई। कभी कभी तो गेस्ट आपस में झगड़ पड़ते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रोज की परेशानियों से उन्होंने सीखा। आज उनके पास 100 से ज्यादा होटल है। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई विरासत नहीं थी, बस थोड़ा सा हौसला और बहुत सारा परिश्रम। इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है, हर किसी ने माना कि असली शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया होती है। कोई भी कारोबारी माहौल से नहीं आया था, फिर भी सबने खुद को तैयार किया, क्योंकि उन्हें पता था भीड़ से अलग चलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि व्यापार सिर्फ मुनाफा नहीं, वो विश्वास, इनिशिएटिव, दृढ़ता और इनोवेशन का मेल है। उन्होंने बताया कि परिवार, संस्कृति और कम्युनिटी को साथ लेकर चलना ही असली बिजनेस स्ट्रेटजी है। चाहे तुम जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, छात्र, जॉब में हो, छोटा व्यापारी या बस एक सपना देखने वाले, ये कहानियां तुम्हारी सोच को बदल सकती हैं। याद रखो, शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है। और अगर एक बार ठान लिया, तो जीत तुम्हारी ही होगी। तुम सुन रहे थे ऑडिबल एआई। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही प्रेरणादायक हिंदी ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहो। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नई बिजनेस गाथा के साथ।